तो फोर्थ पार्ट में अपना ने जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात की थी उसमें CRD, RBD, ऑगमेंटेड और कंफाउंडिंग डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। तो अपने इस फिफ्थ पार्ट में अपने पढ़ेंगे जो बचे हुए डिज़ाइन है, जैसे स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन है, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन है, या लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है, या फैक्टोरियल जो कंसेप्ट है उसके बारे में जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके इसके अंदर अपने स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिर्दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिर्दिया क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स वी कैन यूज इन LSD डिजाइन। तो LSD डिजाइन में अपने 5 से 12 तक ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। ना तो 5 से कम यूज कर सकते हैं, ना तो 12 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 5 से कम अपने यूज करें जो ऑप्टिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो अपने को नहीं मिल पाता। और अगर 12 से ज़्यादा यूज करें तो उससे क्या होगा, ब्लॉक की साइज़ ज़्यादा हो जाएगी, है ना, प्लॉट की साइज़ ज़्यादा हो जाएगी। उससे फिर जो एक्सपेरिमेंटल एरर आने के चांस ज़्यादा होंगे, प्रेसिशन कम हो जाएगा। इसलिए अपने 5 से 12 के बीच में ही यूज करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डायरेक्शन डज द फर्टिलिटी वेरिएशन इन फील्ड अकर इन LSD डिजाइन। तो LSD डिजाइन के अंदर जो फर्टिलिटी वेरिएशन होता है वो 2 डायरेक्शन के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन LSD डिजाइन नंबर ऑफ रिप्लिकेशन इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा नंबर ऑफ रिप्लिकेशन। LSD के अंदर नंबर ऑफ रिप्लिकेशन, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजाइन हैव 3-वे क्लासिफिकेशन। तो LSD के अंदर 3-वे क्लासिफिकेशन होता है। 3-वे क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इसमें रो होता है, इसमें इसमें रो होती है, इसमें कॉलम, रो कॉलम और इसमें ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसको अपने बोलते हैं 3-वे क्लासिफिकेशन। RBD को 2-वे बोलते हैं क्योंकि इसमें रिप्लिकेशन होता है और ट्रीटमेंट होता है। और CRD को 1-वे क्लासिफिकेशन बोलते हैं क्योंकि उसमें ओनली क्या होती है, ट्रीटमेंट होता है, रिप्लिकेशन नहीं होती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजाइन हैव 2-वे कंट्रोल ऑफ एरर। तो LSD के अंदर 2-वे कंट्रोल ऑफ एरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन LSD डिजाइन। तो LSD डिजाइन के अंदर जो मिनिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 12। LSD डिजाइन हैव, LSD डिजाइन के अंदर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ये सब इक्वल होते हैं। यानी कि अगर नंबर ऑफ रो 5 होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो भी 5 होंगे और जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो भी 5 होगा। इसके अंदर सब इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन LSD। इससे पहले RBD और जो CRD उसमें पढ़ लिया था अपना एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो LSD के अंदर जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो T-1 इंटू T-2। इसमें T आप ट्रीटमेंट को ले सकते हो, कॉलम, रो, क्योंकि इसमें इक्वली होते हैं सब। वैसे T का मतलब ट्रीटमेंट होगा, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट भी 5 होंगे, कॉलम भी 5 होंगे। अगर फॉर एग्जांपल के लिए रो भी 5 होगी तो आप क्या करोगे, 5-1 इंटू 5-2 कर दोगे तो आपका ये एरर डिग्री फ्रीडम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजाइन एवरी ट्रीटमेंट्स अकर वंस एंड ओनली वंस इन एवरी रो और कॉलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LSD डिजाइन के अंदर एवरी ट्रीटमेंट रो और कॉलम में एक बार ही मतलब रिपीट होता है। जैसे मान लो कि ये रो है और ये कॉलम है, तो यहाँ C आया, ठीक है, तो इस साइड अपने को C नहीं देखने को मिलेगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है, सॉरी D आ जाएगा। इस साइड भी आपको C नहीं देखने को मिलेगा, A आ जाएगा या B आ जाएगा। यानी कि रो और कॉलम में ट्रीटमेंट एक बार ही आपको मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ LSD डिजाइन। यूजेज कह लो चाहे एप्लीकेशन कह लो, यानी LSD डिजाइन आप कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो। तो इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, सॉइल साइंस स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल स्टडीज। इन पर स्टडी करने के लिए अपने LSD डिजाइन को अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ LSD डिजाइन। वैसे तो LSD डिजाइन के बहुत एडवांटेज है, लेकिन जो मेन एडवांटेज है वो है LSD डिजाइन गिव्स प्रेसिजन हाई इनफ टू रिड्यूस द स्टैंडर्ड एरर टू लेस देन 1%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एरर डज ए स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है। स्प्लिट प्लॉट की बात कर रहा है। स्प्लिट प्लॉट के अंदर 2 एरर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजाइन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन ऑल फैक्टर्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इन एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर A।
अब स्प्लिट प्लॉट में दो एरर होते हैं, एक होता है एरर ए, एक होता है एरर बी। तो एरर ए के लिए अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे, r-1 a-1। r का मतलब रिप्लीकेशन, ए का मतलब आप फैक्टर ए कह सकते हो, ए का मतलब फैक्टर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर बी। तो एरर बी के लिए जो एरर डिग्री फ्रीडम का फॉर्मूला ए ब्रैकेट में r-1 फिर b-1। ए का मतलब फैक्टर ए, बी का मतलब फैक्टर बी, आर का मतलब रिप्लीकेशन। ये आपको इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आपसे सीआरडी और आरबीडी का ही एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हाई लेवल की ओर जाएंगे, हाई लेवल का जो क्वेश्चन बनाने की सोचेंगे, फिर आपसे सीधा पूछेंगे कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर ए, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर बी, या एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर सी। सीधा पूछ लेंगे आपसे, रिप्लीकेशन दे देंगे, आपको फैक्टर दे देंगे, वैल्यू दे देंगे, आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजाइन वी कैन यूज टू स्टडी इफेक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स रिक्वायरिंग डिफरेंट प्लॉट साइज। तो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में क्या होता है कि इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक मेन जो बड़ा मतलब कि क्या कह रहा है कि स्टडी इफेक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर रिक्वायरिंग डिफरेंट प्लॉट साइज, यानी कि दो प्लॉट साइज होते हैं, एक मेन प्लॉट होता है, एक सब प्लॉट होता है। सब प्लॉट होता है मेन प्लॉट का ही डिवीजन होता है, जो मेन प्लॉट होता है उसको लार्ज एरिया चाहिए होता है, सब प्लॉट को स्मॉलर एरिया चाहिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जो जितने भी डिजाइन है उसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे स्प्लिट प्लॉट का डिजाइन, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का जो एग्जाम्पल है, डेप्थ ऑफ प्लाविंग, नाइट्रोजन लेवल, डेट ऑफ सोविंग, वेराइटीज एंड इरिगेशन लेवल, ये सारे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच डिजाइन वी यूज व्हेन वन फैक्टर रिक्वायर लार्जर एरिया एंड अदर स्मॉलर एरिया एंड हैव लार्जर डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। यह भी अपनों ने बात की कि स्प्लिट प्लॉट डिजाइन के अंदर दो प्लॉट होते हैं, जो मेन प्लॉट होता है उसको चाहिए अपने को लार्जर एरिया, जो सब प्लॉट होता है उसको चाहिए स्मॉलर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजाइन वी यूज व्हेन ऑल फैक्टर्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंस। तो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन होगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच डिजाइन वी लॉस द प्रेसिशन फॉर मैन प्लॉट ट्रीटमेंट एंड गेन इन प्रेसिशन इन सब प्लॉट ट्रीटमेंट। तो याद रखना जो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है उसमें जो मैन प्लॉट ट्रीटमेंट होता है उसका प्रेसिशन होता है कम, और जो सब प्लॉट ट्रीटमेंट होता है उसका प्रेसिशन होता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 21 है विच डिजाइन वी यूज व्हेन बोथ द फैक्टर्स रिक्वायर लार्जर एरिया। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन के अंदर दोनों फैक्टरों को लार्जर एरिया चाहिए, लेकिन स्प्लिट प्लॉट में क्या होता है मैन प्लॉट को बड़ा और सब प्लॉट को छोटा एरिया, बस दोनों में ये डिफरेंस है मैन। तो हाउ मेनी एरर डज ए स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन है। स्ट्रिप प्लॉट के अंदर 3 एरर होते हैं, स्प्लिट प्लॉट के अंदर 2 एरर होते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर सी। एरर ए और एरर बी उसका तो अपनों ने बात कर लिया था, अगर आपसे पूछ ले एरर सी का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो तो इसका आंसर होगा r-1 a-1 b-1। आर हो गया रिप्लीकेशन, ए मतलब फैक्टर है, बी मतलब फैक्टर बी, आपको -1 करना, वैल्यू दी होगी, ठीक है। ये आप एग्जाम देखोगे ना पीछे का तो ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीधे पूछ लेते हैं कई बार एरर सी का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर बी। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे हिसाब से एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के जितने क्वेश्चन हैं जहाँ जहाँ से बन सकते हैं वो तो लगभग हो गए, इससे इनसे बाहर तो क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग मैंने कोशिश की है कि सारे डिजाइन के जितने भी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिस टाइप का क्वेश्चन है वो मैं इसमें कवर करूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। अब स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे स्पेसिंग या प्लाविंग ट्रीटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है इन विच डिजाइन वी सैक्रिफाई द प्रेसिशन ऑफ द मैन इफेक्ट एंड इम्प्रूव द प्रेसिशन ऑफ द इंटरेक्शन इफेक्ट। कंफ्यूज मत होना, एक स्ट्रिप प्लॉट की बात कर रहे हैं अपने, पहले स्प्लिट प्लॉट की बात की थी। स्प्लिट प्लॉट में क्या था, मैन प्लॉट का जो प्रेसिशन होता है वो कम होता है, वो जो उसका ज़्यादा होता है ना। और इसमें क्या है स्ट्रिप प्लॉट के अंदर अपने सेक्रीफाई करते हैं प्रेसिशन ऑफ मैन प्लॉट, यानी मैन प्लॉट का इसमें प्रेसिशन क्या होता है कम होता है, लेकिन जो इंट्रैक्शन इफेक्ट होता है उसका प्रेसिशन ज़्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, द टर्म फैक्टर रेफर्स टू ए सेट ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट्स, यानी फैक्टर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स है उन एक सेट ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट, यानी कि मान लो कि फैक्टर है आपके पास टाइम ऑफ इरिगेशन, ये फैक्टर है आपके पास टाइम ऑफ इरिगेशन, ठीक है। और उसके नीचे फिर लेवल होंगे,
जैसे टाइम क्या है, 30 दिन बाद में, 45 दिन बाद इरीगेशन, 60 दिन बाद इरीगेशन, तो ये उसके लेवल हो गए। यानी कि सेट ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट, उस फैक्टर से रिलेटेड ट्रीटमेंट का जो एक सेट है उसको अपने कहेंगे फैक्टर। फिर पूछ लिया डिफाइन लेवल ऑफ ए फैक्टर, यानी कि फैक्टर के लेवल क्या होते हैं। द डिफरेंट स्टेट्स और कंपोनेंट्स मेकिंग ए फैक्टर आर नोन एज द लेवल ऑफ दैट फैक्टर, यानी कि जो डिफरेंट स्टेट्स, जो कंपोनेंट जो फैक्टर को बनाते हैं वो लेवल कहलाते हैं। व्हाट इज द सिमेट्रिकल फैक्टोरियल, टू टाइप के ये होते हैं, एक सिमेट्रिकल फैक्टोरियल, एक एसिमेट्रिकल फैक्टोरियल। तो सिमेट्रिकल फैक्टोरियल क्या होता है कि इफ ऑल द फैक्टर्स हैव द सेम लेवल द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फैक्टोरियल। ये कह रहा है कि अगर जितने भी फैक्टर है, चाहे 2 हो 3 हो, उसके सेम लेवल है, यानी कि पहले फैक्टर में भी 2 लेवल हो, दूसरे में भी 2 लेवल हो, तीसरे फैक्टर में भी 2 लेवल हो, यानी कि सेम लेवल हो, तब अपने कहेंगे सिमेट्रिकल फैक्टोरियल। अगर ऐसा नहीं हो, यानी कि अगर फैक्टर के सेम लेवल ना हो, तो अपने उसको या तो अपने कह देंगे मिक्सड फैक्टोरियल, या अपने उसको कह देंगे एसिमेट्रिकल फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इन फैक्टोरियल सीआरडी। अब फैक्टोरियल सीआरडी का एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है ए बी ब्रैकेट में r-1। वही है, आर का मतलब रिप्लीकेशन, ए का मतलब फैक्टर ए, बी का मतलब फैक्टर बी। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन कैलकुलेट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फैक्टोरियल आरबीडी। तो इसका फॉर्मूला है r-1 ए बी -1। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 4th पार्ट ये और 5th पार्ट, दोनों में अपनों ने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे अपनों ने कवर कर लिए। एरर डिग्री फ्रीडम कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल से सब टाइप के क्वेश्चन कर लिए अपनों ने। मेरे हिसाब से ये 2 वीडियो देखने के बाद जो 4th पार्ट है, ये 5 पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको इस टाइप की और न्यू वीडियो मिल सके। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया हुआ है, तो इंस्टा पर फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।